Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज़. देखो, पहले हम क्या करेंगे, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली हमें ये भी पता चलेगा कि अगले 7 दिन में क्या होगा बिकॉज विल टेक अनदर डेक एंड आपको भी पता चलेगा ये रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. सो मीनवाइल हम ये देखते हैं कि आपके करंट पोजीशन क्या है, आपके वर्तमान जो स्थिति है वो किस तरह से है. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स करंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में करंट सिचुएशन किस प्रकार है. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में वर्तमान हालत किस प्रकार है उनके. Okay, we do have the 8 of Cups. All right. यहाँ पे है 9 of Wands. यहाँ पे है Ace of Wands. Okay. We do have 7 of Swords. We do have the Magician card. And we do have the 6 of Wands. Bottom of the deck हमारे पास है the Empress card. सो वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे है. ओके, वी डू हैव फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. वी डू हैव जेमिनी, वी डू हैव लिब्रा, वी डू हैव अगेन द फायर साइन. ओके, अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है कोई बात नहीं, ठीक है, बिकॉज वी विल टेक अनदर डेक ऑल्सो. इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 69, 96, 1, 7, 8 एंड 3 और यहाँ पे 369 है ऑलरेडी. सो आपके करंट सिचुएशन में जो मुझे यहाँ पे मालूम चल रहा है वो इस तरह से है कि जैसे कुछ सिचुएशन से आप फेड अप हो चुके हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहे, भाई ये तो बदलने वाला है नहीं और शायद मुझे यहाँ से क्विट कर देना पड़ेगा या मुझे यहाँ से छोड़ के चले जाना पड़ेगा एंड मे बी आई हैव टू सरेंडर, मे बी आई हैव टू एंड दिस जर्नी एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी. कुछ लोगों के लिए अगर आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो इट्स ओके, बट डोंट क्विट. हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में अगर आप क्विट करें तो सब लोगों को जो स्पेसिफिकली आपका भला नहीं चाहते हैं या जेलसीज बहुत ज़्यादा है तो उनको लगेगा अच्छा ही हुआ, हमारा जो है कंपटीटर बोलो कहीं ना कहीं पे अगर आपके रिलेटिव्स है तो उनको लगेगा अच्छा ही है, ये जो अच्छा इसको सैलरी मिल रहा था, इसको वर्क प्रेशर क्या दिया कंपनी ने और इसने तो जॉब ही क्विट कर दिया. वैसा मत करो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के साथ एक नई ज़िंदगी की उम्मीद तो लगा के आप रखे थे, आपका घर होगा, ठीक है, परिवार होंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने सोच के रखा, बच्चे और सब कुछ, ठीक है, यू विल हैव यू कैन से लाइक हेल्दी लाइफ स्टाइल. बट कहीं ना कहीं पे उस इंसान के लिए आपका जो ज़िंदगी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो एक यू टर्न हो गया. जो नहीं होना था वो हुआ और जो होना था वो कहीं ना कहीं पे पीछे चला गया. आप अपने करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप पिछली जो ज़िंदगी है आपकी उसको आप भूल चुके हैं कम्प्लीटली एंड यू आर इन अ न्यू जर्नी एंड डेफिनेटली चाहे जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं या नहीं हैं, आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर, आप अपने जो है शक्ति के ऊपर, आप अपने जो इंट्यूशन बोलो, कुछ लोग यहाँ पे बहुत अच्छा माइंड रीडर्स है, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल एम्पैथ्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत विश्वास रखते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
कैन से लाइक यू आर हैविंग द एनर्जी ऑफ अ रीबेल। बहुत रूढ़िवादी जो है सोच वो नहीं है। कहीं ना कहीं पे आपका ऐसा है कि अगर कोई समाज या कम्युनिटी या कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसा कुछ भी क्रिएट किया गया है जहाँ पे आपका आत्मा जो है कहीं ना कहीं पे योर सेल्फ रेस्पेक्ट, राइट, वहाँ पे हर्ट होता है, तो आप उस जगह पे जाते ही नहीं हो। या आप एक बार अगर आप गए होंगे तो नेक्स्ट बार आपने सोच ही लिया है, ठान लिया है कि भाई नेक्स्ट टाइम वो इंसान मुझे इनविटेशन भी देंगे, गिड़गिड़ाएंगे भी, तभी भी मैं उसका घर नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, या उसका ऑफ़र मुझे ठुकराना है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। You feel somewhat right that you had been betrayed, or you can say that you had been given a wrong direction by someone. हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको गलत राह पे ही धकेल दिया है, आपके सामने बिहेव किया है कि बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं और आप उसका हर एक बात मानते आए हैं, और कहीं ना कहीं पे आप उसके बातों को मतलब लकीर के तरह, पत्थर की लकीर के तरह आप उसको उसके ऊपर होते गए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, और यू आर गोइंग टू बी अ मदर, और यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ न्यू प्रोजेक्ट, और आपके बच्चे भी हैं, और बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, बिजनेस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और फ्रूटफुल हो सब कुछ वो भी देखते हैं। फैमिली का शांति जो है वो भंग ना हो जाए वो भी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये सारे सिचुएशंस है आपके। नाउ लेट मी सी अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो व्हाट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 days। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely going to happen. So universe spirit guides, I don't know why this card has come. Within the next 7 days what is definitely going to arrive, what is going to come within the next 7 days. First of all, we do have the Malika of Swords, we do have the Four of Wands, we do have the Son of Cups, we do have Adal, that is Justice. मैंने आपको ये भी कहा था ना कि आप एक रिबेल है, आप एक रेवोल्यूशनिस्ट है। 5 of Swords and we do have 10 of Staff and 8 of Pentacles। अगले हफ्ते यहाँ पे 14 नंबर, सब्र, आपको सब्र रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। एक तो है आप अभी के सिचुएशन पर सब कुछ क्विट करना चाहते हैं, लेकिन क्विट आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे इतना प्रेशर्स डे बाय डे मिलेगा, शायद वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ताकि मैं इस जगह से चली जाऊं या चला जाऊं, या मैं इस जॉब को छोड़ दूं, कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो यू आर राइट, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किया जा रहा है। पहले ज़माने में क्या था ना, जो साधु होते थे, ठीक है, वो जब अपने ध्यान में बहुत ज़्यादा ही घोर तपस्या में विलीन रहते थे, तभी क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता था, देव लोगों को, कि नहीं वो अगर साधना में कर बैठे तो वो कुछ भी मांग लेंगे, ठीक है, भगवान शिव से या कोई भी देवता से। तो उनको ऐसा लगा, तो वो उनके राह पे, और भगवान को भी टेस्टिंग करना होता है, तो वो उस राह पे स्नेक्स को भेजते थे। बारिश होता था बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका ध्यान जो है, जो भी साधु का ध्यान अटल रहता था, वही जीत जाते थे, और वही उनको जो है ना आशीर्वाद मिल जाता था। एंड दे गेन्ड इमेंस स्पिरिचुअल पावर्स, यू नो वाई एंड हाउ, ड्यू टू देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन। उसी तरह से यहाँ पे आपकी फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी विल पावर, नहीं मुझे करना है, अपनी कंप्लीट करना है टारगेट्स, चाहे पीठ पीछे कुछ भी हो जाए। यू विल बी लोडेड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम, मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 days। हो सकता है कुछ लोग पार्टीज अटेंड करेंगे, वेडिंग्स अटेंड करेंगे, कुछ लोग मे बी लाइक
फिक्स हो सकता है, या संगीत में आप लोगों का परफॉर्मेंस के लिए कुछ, या कुछ आप लोग अगर if you are engaged in some kind of like artistic activities, like अगर आप ऑनलाइन में कुछ क्रिएट करते हैं रील्स या समथिंग, you play dramas, so obviously it is going to be there. The bridge, what I can see is that it is of imagination. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है like कुछ proposals आपकी तरफ आ सकते हैं, कोई ऐसा आपके सामने, ठीक है, अपना दिल की बातें जो है रख सकते हैं. नाउ इट विल बी अप टू यू. फैसला लेना वो आपके ऊपर होगा कि क्या आप अपने करियर में ज़्यादा प्रोग्रेस चाहते हैं, क्या आप अभी कुछ भी चीज़ों में बिल्कुल ध्यान हटाना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ अपना काम, अपने प्रोफेशनल दुनिया, वहाँ कलीग्स या बॉस या जो भी है, आपका प्रोजेक्ट, आपका ड्रीम, ठीक है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, या लव लाइफ रिलेशनशिप के ऊपर अभी करना है. फैसला आप लेंगे, ठीक है. और अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके लिए कोई फेवरेबल आउटकम या डिसीजन नहीं हो सकता, तो आप गलत हो. आपके लिए कुछ हो सकता है अच्छा, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है कि आपकी स्ट्रैटेजीज इतना अच्छा, आपका जजमेंट, या यू कैन से लाइक दैट, उसके वजह से आप जो डिसीजन लेंगे विद इन द नेक्स्ट 7 days, इट विल गिव यू ओके इमेंस बेनिफिट टू यू. मतलब आप फैसला जो लेंगे सटीक होगा, एक्यूरेट होगा, और हो सकता है कि ये आपकी जो है ज़िंदगी में कंफर्टेबल पोजीशन में आपको पहुंचाने की कोशिश करे. क्योंकि गलत डिसीजन लोगों को गलत जगह पे लेके जाते हैं, सीधा नीचे, और एक अच्छा डिसीजन इंसान को ऊपर तक लेके जाता है, मतलब उसके कामयाबी की ओर, ठीक है. सो इट विल बी लाइक दैट. बट यू विल ऑल्सो रियलाइज कि विद इन all of these things there will be chaos, there will be thorns, ठीक है, चाहे जितने भी हो, कांटे भी बहुत होंगे, ठीक है. और कोई जैसा होता है ना कि छोड़ेगा नहीं अपना जगह. people will be like, you know, they will be like this, no one will give you that position, so you have to achieve that position. और उस दौरान आप तो प्रिपेयर्ड होंगे, mentally, physically, spiritually, you will be prepared, but you will also see that there can be downfall also, और आपके अपने ही जो है आपसे खफा हो जाएंगे, ठीक है. वैसा भी होता है कभी कभी, वैसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपसे असंतुष्ट रहे, डिससेटिस्फाइड रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा अरे ये तो आगे अगर बढ़ गया तो हमको तो ये भाव नहीं देगा फिर, ठीक है, उस तरह से. So, but you have to take your own decisions. You have to maintain that. You have to, can say, balance that. हो सकता है आपको बैलेंस करने की भी कोशिश करना पड़ेगा. हाँ, अगर आप चाहते हैं आप अपने राह पे चले, इफ़ यू फील दैट यू आर राइट, देन यू डोंट नीड टू कन्विंस. आपको किसी को भी मनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. क्यूब से हम देख लेते हैं. Okay. So within the next 7 days आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है? Universe better please guide me. Within the next 7 days what is going to happen? Okay. So maybe आपको हो सकता है थोड़ा सा बोर फील हो, या आपको इस बात का जो है दुख पहुँचे कि आपके अपने लोग ना आपको समझें, ठीक है. एंड इट इज़ नॉट अ ग्रेट फैक्टर. मैंने आपको बताया था आप बारीकी से देखने की कोशिश भी करेंगे, आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट भी रहेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके एटीट्यूड या आपके जो एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बोलो, आपके पर्सनालिटी लोगों को थोड़ा बहुत डरा सकता है, क्योंकि आप उसी तरह से अपने आप को कैरी करेंगे. कुछ चीज़ी रिलेशनशिप या रोमांटिक अफेयर्स अचानक हो सकता है, ओके. एंड यू मे फील दैट नहीं अभी तो मुझे थोड़ा बहुत अपने लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, तो हो सकता है यू मे गो विथ योर फ्रेंड, यू मे गो विथ योर बेस्टी, या यू मे गो विथ योर बिलवड, ठीक है. हो सकता है कि फॉर पार्टी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि पार्टी वाइब्स मुझे दिखा था. यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक अगर बहुत बड़ा भी पार्टी नहीं है
तो यहाँ पे कुछ कोजी मोमेंट्स, कपल स्पेंडिंग टाइम, उस तरह से भी दिखता है। मे बी जैसे आप अगर देखते हैं यहाँ पे कोस्टल साइट्स पे या बीच रिसोर्ट्स पे जनरली साइकिलिंग में कपल्स लोग एक साथ जाते हैं, मज़ा लेते हैं, नेचर को देखते हैं, उसी तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me.